हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी बीएमटी का मीन का आज थर्ड क्लास होगा। इससे पहले हम लोग दो वीडियोस में मीन के बारे में और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने मीन का इंडिविजुअल सीरीज को पढ़ लिया है। इंडिविजुअल सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज को पहचानते किस तरह से हैं, इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जा करके उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग मीन का सेकेंड सीरीज यानी कि डिस्क्रीट सीरीज, जिसको खंडित श्रेणी बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित सीरीज को पहचानते किस तरह से है, उसका डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्क्रीट सीरीज के बारे में आप लोगों को डिटेल्ड में पता चल जाएगा कि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और फिर मैं आप लोगों के बुक में जो आप लोगों का 5 या 6 क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिया है डिस्क्रीट सीरीज का, उन सारे क्वेश्चंस को मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी को हम पहचानते कैसे हैं। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि मीन बनाओ, मीडियन बनाओ या मोड बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट आपको सीरीज पहचानना आना चाहिए। तो बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो डिस्क्रीट सीरीज को पहचानने का सबसे पहला तरीका है कि डिस्क्रीट सीरीज में आपका वेरिएबल डेटा होता है। क्या होता है आपका? वेरिएबल डेटा यानी कि x। और दूसरा, डिस्क्रीट सीरीज में आपका फ्रीक्वेंसी होता है। डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है f। अब वेरिएबल डेटा और फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो, वेरिएबल डेटा और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सपोज कर लो मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि सपोज कर लो कि एक स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स हैं। एक स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स का सपोज कर लो मैं आप लोगों को एज देता हूं। एक स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का मैं आप लोगों को क्या देता हूं? उन स्टूडेंट्स का मैं आप लोगों को एज देता हूं। सपोज कर लो बहुत से स्टूडेंट हैं, 10 साल के हैं, 11 साल के, 12 साल के और 13 साल के। सपोज कर लो, ठीक है। कितने साल के स्टूडेंट हैं? 3 मैंने आप लोगों को दे दिया है कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं। 10 साल के हैं, 11 साल के हैं और 12 साल के और 13 साल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। 10 साल, 11 साल, 12 साल और 13 साल के स्टूडेंट हैं। यह भी तो बताइए कि कितने कितने स्टूडेंट हैं। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया नंबर। अब देखो, 10 साल के सपोज कर लो 20 स्टूडेंट हैं, 11 साल के सपोज कर लो 15 स्टूडेंट हैं, 12 साल के सपोज कर लो 25 स्टूडेंट हैं और 13 साल के सपोज कर लो 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इन दोनों में क्या हम बोले कि एक स्कूल में 10 साल के भी स्टूडेंट हैं, 11 साल के भी स्टूडेंट हैं, 12 साल के भी स्टूडेंट हैं और 13 साल के स्टूडेंट। तो 10 साल के कितने स्टूडेंट हैं? 20। 11 साल के कितने स्टूडेंट हैं? 15। 12 साल के कितने स्टूडेंट हैं? 25। और 13 साल के कितने स्टूडेंट हैं? 30। तो यहां से ये याद रखना कि ये जो नंबर्स होता है, नंबर्स कि आखिरकार कितने लोग हैं, तो ये जो नंबर्स होता है वही नंबर्स मेरे लिए कहलाता है फ्रीक्वेंसी। यही नंबर्स मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये नंबर्स मेरे लिए कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। और ये जो वेरिएबल डेटा x होगा, ये एज उन लोगों का कहलाएगा x, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी समझ लो कि अगर आप कभी भी कंफ्यूज होइएगा कि कौन आपके लिए x है और कौन आपके लिए f है, तो याद रखना कि ये जो x होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो लगभग सिमिलर रहेगा। x का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस लगभग सिमिलर रहेगा। जैसे मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 162, 164, 166, 168, 170, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ऐसे जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जिसका इक्वल होगा या लगभग कॉमन डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग x कंसीडर करते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी, उसके बीच का डिफरेंस कभी भी सिमिलर नहीं रहेगा। फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो नंबर्स होगा, उन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस फ्लक्चुएट होते रहेगा। फ्रीक्वेंसी कभी बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। जिसका डिफरेंस लगभग सिमिलर रहेगा वो x होता है और जिसका डिफरेंस
फ्लक्चुएट करेगा यानी बढ़ते घटते रहेगा, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं। जैसे देखो एज में 10, 11, 12, 13, तो एज लगभग सिमिलर है, कॉमन है, एक एक का डिफरेंस है। और जो नंबर्स है देखो 20, 15, 25, 30, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो ये जो है ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये मेरे लिए फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार अच्छा से देख के समझ जाना कि कौन एक्स है और कौन फ्रीक्वेंसी है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक, अब डिस्क्रीट सीरीज बनाने का मेथड्स, डिस्क्रीट सीरीज बनाने का मेथड्स, क्योंकि मेथड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसका फॉर्मूला क्या है। तो डिस्क्रीट सीरीज बनाने का बेसिकली दो मेथड्स होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड। कौन सा होता है एक मेथड? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आओ डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से निकलता है? तो डायरेक्ट मेथड से निकलता है मीन इज इक्वल टू, यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये होता है आपका फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एक्स। ठीक, दूसरा डायरेक्ट के बाद एक और मेथड होता है इसका शॉर्टकट मेथड। कितना मेथड? शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का। ठीक है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल्ड में और बहुत ही इजी तरीके से डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड से हम लोग उसको सोल्व करेंगे। इसके बाद आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड का एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपने से आप लोग आपके बुक में जितना भी क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज का है वो सारा क्वेश्चन आप लोग खुद बना लोगे। ठीक है, आया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अच्छे से नोट डाउन करो। इसके बाद अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए यहां आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के लेकर के आए हैं। सपोज कर लो, देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन पे, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेस पे मीन निकालना है। क्या दिया है? हाइट दे रखा है इन इंच, यानी कोई लोग है या कोई बच्चा है, उन लोगों का हाइट दे रखा है इंच में। ठीक है, 62 इंच, 63 इंच, 64 इंच, 65 इंच, 66 इंच, 67 इंच एंड 68 इंच। और यहां नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, 62 इंच के कितने स्टूडेंट हैं? 4। 63 इंच के 4 स्टूडेंट हैं। 64 इंच के 8 स्टूडेंट हैं। 66 इंच के 10 स्टूडेंट हैं। 65 इंच के 10 स्टूडेंट हैं। 66 इंच के 15 स्टूडेंट हैं। 67 इंच के 14 स्टूडेंट हैं और 16/8 के 5 स्टूडेंट है। तो ऊपर वाला हम बोले थे जिसका डिफरेंस लगभग सिमिलर होता है वो मेरे लिए x होता है, और जिसका डिफरेंस फ्लक्चुएट होते रहता है वो मेरे लिए फ्रीक्वेंसी होता है। यानी हाइट मेरे लिए x है और नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे लिए फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड से मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेबल बनाना। ठीक है, तो टेबल में सोल्व करेंगे। तो चलो आओ अच्छा से समझो, टेबल बनाते हैं। चलो देखो यहां से आई होप यहां से दिख जाए, यहां से एक टेबल बनाते हैं। ये रहा हमारा टेबल। तो सबसे पहले हाइट यानी कि x लिखेंगे। x है मेरा 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 लिख दिए। x हो गया। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ये मेरे लिए है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे f लिखेंगे। f जो मेरा फ्रीक्वेंसी है वो लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी है 4, 4, 8, 10, 15, 14 एंड 5। ठीक है, यहां से खींच देते इस तरह से। चलो क्लोज। अब ध्यान से समझना, हम लोग सबसे पहले दो मेथड से मीन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन कौन मेथड से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। चलो इसको यहां से कर देते हैं क्लोज। चलो आओ, सबसे पहले मीन हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो आओ यहां पे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन कौन से मेथड से निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकलता है, डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताए थे मीन का? बोलो बोलो बोलो, फॉर्मूला क्या था? हाँ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एफ एक्स।
ठीक है, तो fx यहां पे निकालेंगे, यहां पे एक कॉलम बनेगा, चलो रुको यहां से थोड़ा ब्लू पेन यूज करते हैं, यहां एक कॉलम निकालेंगे fx का, ठीक है, यहां एक कॉलम आ जाएगा fx का। अब आप बोलोगे कि fx कैसे निकलेगा, थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं, एक कॉलम हम लोग यहां निकालेंगे fx का, ठीक है, fx कैसे निकलेगा, तो देखो ये f है ये x है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये f है ये x है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा fx आएगा, ठीक है। तो चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन जल्दी बता रहे हैं इसलिए हम यहां पे देख करके ही पुट कर दे रहे हैं। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले बोले जी fx, ठीक है, तो f से x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 को, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 चौके 24, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 63 को, तो 3 चौके 12, 2 हाथ में असील 1, 6 चौके 24 और 1 6 चौके 24 और 1 25, ठीक है, 248 होगा। और ये 252, 8 से इसको मल्टीप्लाई 8 से 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 512, 650 इंटू 10 करेंगे तो ये आ गया आपका 650, 66 इंटू 15 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 990, 67 इंटू 14 करेंगे तो ये आएगा आपका 938 और 68 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा आपका 340 यानी 340। देखो मल्टीप्लाई ऐसे ही करना, f से x को मल्टीप्लाई करना, f इंटू एक्स सबको मल्टीप्लाई कर करके यहां दिखा देना, ठीक है। fx आ गया, लेकिन fx का क्या निकालना है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो ये fx आया है, इस fx का टोटल कर देना तो यहां आपका सिग्मा fx आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देना, यानी 248, 252, 512, 650, 990, 938 और 340, इन सबको जोड़ देना तो जोड़ करके आएगा आपका 3930, ठीक है। तो ये मेरा सिग्मा fx निकल के आ गया 3930, ठीक। अब डिवाइडेड बाय सिग्मा f से डिवाइड करना है सिग्मा f से, तो ये f टोटल है, इन पूरे f को जोड़ देना तो जोड़ के आपका सिग्मा f निकल के आ जाएगा, यानी 4 + 4 + 8 + 10 + 15 + 14 + 5, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ करके मेरा आएगा 60, ठीक है। अब दोनों आ गया, सिग्मा fx भी आ गया और सिग्मा f भी आ गया, तो चलो इसको दिखाते हैं अब। तो सिग्मा fx कितना है 3390, तो सिग्मा fx है 3930 है, 3930 डिवाइडेड बाय सिग्मा f है आपका 60 लिखेंगे 60 और इसको कर देंगे डिवाइड, तो 3930 रुपया को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1010 कैंसिल हो जाएगा, फिर जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आएगा आपका 65.5, ठीक। और चूंकि हम लोग जो निकाल रहे हैं हाइट निकाल रहे हैं जो किसमें है, इंच में, तो यहां बोलेंगे 65.6 इंच, ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड वेरी सिंपल, x दिया रहेगा f दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके fx निकाल देना, अब fx को जोड़ देना, जो सिग्मा fx का टोटल आएगा उसको f के टोटल से डिवाइड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल। अब आते हैं दूसरे मेथड में इसका, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसका, शॉर्टकट मेथड, दूसरा मेथड है इसका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकलेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx बाय सिग्मा f, ठीक है। अब फॉर्मूले के रिगार्डिंग सबसे पहले यहां a चाहिए, क्या चाहिए a, तो भाई a कहां से आएगा, इससे पहले भी a के बारे में बताए हैं और आज अभी फिर बता दे रहे हैं, याद रखना a के बारे में कि a हमेशा x से लिया जाता है, x से लिया जाता है, इस चीज को याद रखना कि कभी भी अगर a एज्यूम करने को बोलेगा तो a हमेशा कहां से एज्यूम करेंगे, x से। तो देखो यहां पे x है 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, यहां से कहीं को भी एक आप a मान लेना, कहीं को भी एक आप क्या मान लेना, a, किसी को भी 62 से लेके 68 कहीं से भी किसी को भी a मान लो, लेकिन हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि ट्राई करना कि a हमेशा बीचों बीच नंबर को ले ताकि जोड़ने और घटाने में इजी हो, ठीक है। तो सपोज कर लो यहां बीच में 65 है तो हम इस 65 को a कंसीडर कर ले रहे हैं,
ठीक है। तो 65 हम क्या मान लिए, ए मान लिए 65 को। अब निकालेंगे, एक आ गया, अब निकालेंगे dx इज इक्वल टू, तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, और इससे मेरा निकल करके आ जाएगा यहां पे dx निकालने का फॉर्मूला होता है dx इज इक्वल टू x माइनस ए, यानी ये जो x है इन सारे x को a से एक एक बार माइनस करो, जैसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में माइनस किए थे सेम ऐसा, ठीक है। तो यहां 62 है पहले x, तो 62 से माइनस करेंगे 65 को, 62 माइनस 65, तो ये आएगा -3, 63 है तो ये 63 माइनस 65, तो ये आएगा -2, फिर ये 65 है, सॉरी 64 है, 64 माइनस 65, तो ये आएगा आपका -1, ये 65 है, 65 माइनस 65 तो आएगा 0, ये 66 है, 66 माइनस 65 तो ये आएगा +1, 67 से 67 माइनस 65 तो ये आएगा +2, 68 है, 68 माइनस 65 तो ये आएगा +3, ठीक है। तो ये मेरा dx कितना आया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dx आ गया मेरा। अब dx को किससे मल्टीप्लाई करना है, f से, तब यहां निकल करके आएगा मेरा f dx। अब f को मल्टीप्लाई कर दो dx से, तो यहां देखो f है 4 और dx कितना है -3, तो 4 इंटू -3 तो ये हो जाएगा -12, 4 इंटू -2 तो -8, 8 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -8, 10 इंटू 0 ये हो गया आपका 0, 15 इंटू 1 ये हो गया आपका 15, 14 इंटू 2 14 दूनी 28 हो गया, और 5 इंटू 3 5 3 जा 15 15 हो गया। dx निकल के आ गया। अब इस dx का क्या निकालना है, सिग्मा, तो यहां निकालेंगे हम लोग सिग्मा f dx इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, पहले टोटल माइनस को जोड़ लेना कि कितना हो रहा है, -12 -8 -8, तो ये हो जाएगा -28 टोटल होगा, और -28 और टोटल प्लस वाले को जोड़ देना, तो -28 + 28 कट जाएगा, तो 15 दूनी 30, यानी टोटल माइनस को और टोटल प्लस को जोड़ के घटा देना, तो प्लस माइनस करके यहां आपका निकल करके आएगा ये 30, यानी f dx आपके लिए कितना निकल के आएगा 30। देखो ये जो टोटल माइनस है, ये देखो यहां बता रहे हैं, ये जो टोटल माइनस है, ये टोटल माइनस आपका आएगा 28, ठीक, और ये जो टोटल प्लस है, ये टोटल प्लस आएगा आपका 58। अब ये दोनों आपस में घट जाएगा, क्योंकि सिग्मा निकालना है मतलब जोड़ के निकालना है, तो माइनस प्लस घट जाएगा तो 30, तो सिग्मा f dx कितना आया आपके लिए 30 आएगा सिग्मा f dx, ठीक है। सब चीज आ गया, अब फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो a कितना एज्यूम किए हैं 65, तो a लिखे 65 प्लस सिग्मा f dx प्लस में 30। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमेशा ये प्लस में आएगा, किसी में ये माइनस में आएगा, अगर माइनस में आएगा तो ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिख देना, ठीक है। तो यहाँ तो अभी प्लस में आया 30, तो प्लस लिखते हैं 30 डिवाइडेड बाय सिग्मा f कितना आया है 60, ठीक है, तो यहाँ लिखे 60। तो बताओ बच्चा 1 0 कट जाएगा, तो ये 65 प्लस 3/6 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 3/6 यानी 65 प्लस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 65 पे 0.5 को जोड़ेंगे तो ये 65.5 आएगा, ये हो गया आंसर। यानी देखो डायरेक्ट मेथड से भी 65.6 आंसर था, और शॉर्टकट मेथड से भी आंसर जो है आपका वही आएगा। यानी आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करो, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेशली ये बोल दे कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड बोला तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना, अगर क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड बोला तो शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है कौन सा मेथड, तो इन दोनों में से कोई एक मेथड से आप लोग बनाओगे, दोनों मेथड से नहीं बनाना, उससे टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अभी जब आप बुक का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो बुक का क्वेश्चन में दोनों ही मेथड से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट मेथड बोलेगा या शॉर्टकट। तो प्रिपरेशन के लिए दोनों मेथड से आप लोग तैयारी करोगे, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, ठीक है, और बाकी तो क्वेश्चन में होगा, ठीक।
अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा से स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐसे ही डिट्टो कभी भी इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी क्वेश्चन इसी स्टेप से डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से आप लोग बनाओगे। बुक में आपका जितना भी क्वेश्चन दिया है सारा का सारा क्वेश्चन इसी मेथड से बनेगा, डायरेक्ट और शॉर्टकट, और डिट्टो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेके रखो और एक बार इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब आप लोगों को बुक का क्वेश्चंस बताते हैं, क्योंकि बुक का क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग बुक का क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, और 8 का ये 3 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग के बुक में है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस मेरा छोटा हो गया इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिख पाया। बुक में आप लोगों का होगा। देखो सेम यही चीज है, सेम क्वेश्चन है वही, सिर्फ अलग अलग डेटा है। 7 नंबर पे बोला गया है हाइट दिया है इन सेंटीमीटर में 160, 162, 164, 166, 168, 172, 170, इसके बाद ये 172, इसके बाद नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 30, 25, 10 और 25। तो अभी अभी हम आप लोगों को पहचानने का तरीका बताए थे कि ये जो x होता है वो उसका डिफरेंस लगभग सिमिलर होता है। तो 60 से 62, 62 से 64 ये लगभग सिमिलर है। तो ये ऊपर वाला आपके लिए x है और नीचे वाला आपके लिए फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये x है, ये फ्रीक्वेंसी है, x है फ्रीक्वेंसी है, x है फ्रीक्वेंसी है, सब में लगभग वही है। ऊपर ऊपर x है और नीचे नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सारे क्वेश्चंस को जो है आप लोग प्रैक्टिस करके रखोगे और सारे क्वेश्चंस को डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड से जो है आप लोग बना के रखोगे। डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड से इन सारे क्वेश्चंस को बनाओगे। ठीक है, इसके तुरंत बाद यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में डिटेल्ड में सब सीरीज के बारे में हम लोग उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो इन सारे होमवर्क का आंसर कमेंट करके बता देना। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।